नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आंवला नवमी की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आंवला नवमी मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। चलिए अब आपको कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ के पास इतना धन था कि उसे संभालने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रहा करते थे। सेठ सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठानी ने एक व्रत ले रखा था कि वह हर रोज एक सोने का आंवला दान करती थी। एक दिन सेठ जी की बहुओं ने सोचा कि माँ साहेब इस तरह सोने का आंवला दान करती रहीं तो हमारी सारी संपत्ति तो दान में चली जाएगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा। यह सोचकर सारी बहुएं अपनी सास के पास गईं और बोली, माँ साहेब आप सोने का आंवला दान न देकर सादा आंवला दान दिया करें। बहुओं की बात मानकर सेठानी जी अब रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब बहुओं को सेठानी जी के सादा आंवला दान करने पर भी दिक्कत होने लगी। उन्होंने सेठानी जी को वह सादा आंवला भी दान करने से मना कर दिया। यह देखकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए और घर छोड़कर चले गए। चलते चलते वो लोग शाम हो गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आज सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। वो दोनों थके हारे वहीं पेड़ के नीचे सो गए। सुबह जब आँख खुली तो देखा कि उनके पास एक आंवले का पेड़ खड़ा है जिस पर बहुत सारे सोने के आंवले लगे हुए हैं। सेठानी जी यह देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने एक आंवला तोड़ा और दान कर दिया। फिर उन्होंने खाना ग्रहण किया। अब सेठानी जी हर सुबह एक आंवला तोड़ती और दान कर देती और उन्होंने अपना पुराना व्रत वापस ले लिया था, हर रोज़ एक सोने का आंवला दान करने वाला। सेठ जी का कारोबार भी चल दिया। वो दोनों वहीं घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी के पास बहुत सारा धन फिर से हो गया। नौकर चाकर फिर से काम करने लगे। उधर सेठ जी की बहू और लड़कों में खूब लड़ाई झगड़ा और कलेश होने लगा। वो बात पे लड़ते झगड़ते मारपीट करते। इस तरह उनके घर में लक्ष्मी जी न रहकर दरिद्रता ने वास कर लिया। उन लोगों को मजदूरी करके पेट पालने की नौबत आ गई। फिर वो लड़के घर से काम की खोज में निकल पड़े। चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे जहाँ उन्होंने आंवला दान करने वाली सेठानी जी के बारे में सुना। तो लड़कों ने सोचा कहीं ये हमारी माँ तो नहीं है। फिर सोचा नहीं, उनके पास ये सब कहाँ से आया, उन्हें तो हमने कुछ भी ले जाने नहीं दिया था। ऐसा सोचकर वो सारे लड़के सेठ जी के पास काम मांगने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा कि ये हमारे ही माता पिता हैं। तब वो सारे लड़के अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बार बार माफ़ी मांगी। लड़के कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा करें। वो सब कुछ धन दौलत घर गृहस्थी सब कुछ आपका था, वो सब हमने आपसे छीना, ये हमारी गलती को माफ़ करें। सेठानी ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। सेठ सेठानी एक बार फिर से अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगते हैं। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ब्रज की गलियां छोड़कर मथुरा चले गए थे। और मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन जो भी स्त्री आंवला के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसे अखंड सौभाग्यवती का वर देते हैं और उसके संतान को निरोग और बुद्धिमान बनाते हैं। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा बनाई, उसी भांति इस कथा को कहने सुनने
और हुंकारा भरने वालों के ऊपर भी अपनी दया बनाए रखना। जय हो भगवान विष्णु, जय हो भगवान भोले। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।